अस्सलाम वालेकुम। आज जो है हम डिस्कस करेंगे स्लाइम मोल्ड्स को और वाटर मोल्ड्स को, जिन्हें हमने बोला था कि जिनकी क्लोज एसोसिएशन होती है आपकी फंजाई के साथ। ठीक है, तो हम इन्हें देख लेते हैं। अब जो हमारे पास स्लाइम मोल्ड्स हैं या वाटर मोल्ड्स हैं, इनकी जो लाइफ साइकिल होती है उनकी ना क्लोज रिजेम्बलेंस होती है फंजाई के साथ, लेकिन जो इनका सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन होता है, वे ऑफ रिप्रोडक्शन होता है, वो काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट होता है एज कम्पेयर टू फंजाई। ठीक है, आपकी सबसे पहले यहाँ पर एक डायग्राम दी हुई है जिसमें आपको जिसमें आपको ना वे ऑफ रिप्रोडक्शन बताया हुआ है वाटर मोल्ड्स और स्लाइम मोल्ड्स का। अच्छा, इनमें हमारे पास वाटर मोल्ड्स भी आते हैं, स्लाइम मोल्ड्स भी आते हैं। अब स्लाइम मोल्ड्स ए सेलुलर भी होते हैं और सेलुलर भी होते हैं। ठीक है, अब सबसे पहले ना हम ए सेलुलर वाले की ये साइकिल को डिस्कस कर लेते हैं। जो ए सेलुलर आप कह रहे हैं, जिनमें प्रॉपर सेल वॉल नहीं प्रेजेंट होती, ठीक है, उन्हें हम बेसिकली बोलते हैं स्लाइम मोल्ड्स, और इनका दूसरा नेम है मेक्सोमाइकोटास। ठीक है, ये जो ए सेलुलर स्लाइम मोल्ड्स हैं या मेक्सोमाइकोटा हैं, इनमें कैसे रिप्रोडक्शन होती है। अब अगर हम स्टार्ट करें तो ये आपके पास जो है एक हाइपी नेटवर्क बना हुआ है जिसे हम स्टॉक कह रहे हैं, और उस पर यहाँ पर आगे क्या है, एक नेटवर्क सा बना हुआ है जिसे हम स्पोरेंजियम कह रहे हैं। और स्पोरेंजियम के अंदर बेसिकली क्या होते हैं, स्पोर्स होते हैं। अब इन स्पोर्स की क्या हुई होती है, मियोसिस हुई होती है। मियोसिस हुई है और ये स्पोर्स फॉर्मेट हुए। अब ये जो स्पोर्स हैं ये एनवायरनमेंट में क्या हो जाते हैं, डिस्पर्स हो जाते हैं। अब डिस्पर्स होने के बाद ये क्या करेंगे, फर्दर ग्रो करेंगे। अब ये जो स्पोर्स हैं ये दो तरह के सेल्स में डिवाइड होते हैं। एक आपके बनाते हैं फ्लैजिलेटेड सेल्स, दूसरे आपके बनाते हैं इमोबॉइडल सेल्स। अब ये फ्लैजिलेटेड सेल्स और इमोबॉइडल सेल्स जब कंबाइन हो जाते हैं ड्यूरिंग फेवरेबल कंडीशंस, तो इनमें क्या हो जाती है, सिनगेमी होती है और जाइगोट फॉर्मेशन हो जाती है। जब जाइगोट बनता है तो फिर क्या होता है, फर्दर माइटोसिस का प्रोसेस होता है। ठीक है, माइटोसिस होगी और वो फर्दर प्लाज्मोडियम में कन्वर्ट हो जाएंगे। अब ये जो प्लाज्मोडियल सा नेटवर्क बनता है, इसकी प्रॉपर सेल वॉल नहीं होती। ठीक है, अब यही प्लाज्मोडियम क्या होते हैं, मेच्योर हो जाते हैं। मेच्योर होने के बाद फिर से डेवलप कर लेते हैं यंग स्पोरेंजियम, और यंग स्पोरेंजियम फिर आपके पास मेच्योर स्पोरेंजियम में कन्वर्ट हो जाता है। इसी तरह इनकी साइकिल चलती रहती है। ठीक है, उसके बाद जो दूसरी इधर साइकिल दी हुई है उसमें हमारे पास क्या हो रहा है, उसमें आपके पास यही मियोसिस का प्रोसेस होता है। ठीक है, किसके अंदर हो रहा है, ये स्पोर के अंदर हो रहा है। अब ये स्पोर के अंदर है, यहाँ पर होते हैं एग, और ये जो इसके साथ आपको नजर आ रही हैं, ये जो हाइपल नेटवर्क सा है, इसके अंदर होते हैं आपके बेसिकली स्पर्म्स। ठीक है, स्पर्म न्यूक्लियस। अब ये क्या करती हैं, ये जो आपका पूरा ये जो आपका मैस बना हुआ है जिसके अंदर आपके एग्स प्रेजेंट हैं, या जिधर oogenesis का प्रोसेस होता है उधर ये स्पर्म रिलीज करते हैं। अब ये जब स्पर्म रिलीज करते हैं तो इनकी क्या हो जाती है, इधर बेसिकली जाइगोट फॉर्मेशन हो जाती है। अब ये जो जाइगोट फॉर्मेशन यहाँ पर हो रही है, इस जाइगोट की फिर जर्मिनेशन होती है जब ये एनवायरनमेंट में रिलीज हो जाता है। यही फिर जर्मिनेट करता है और ये फिर से यही हाइफल नेटवर्क कह लें, और यही स्पोर्स और यही हाइफिस बना लेता है, और फिर ये मियोसिस का प्रोसेस और ये फर्टिलाइजेशन बार बार ये प्रोसेस होता रहता है। ठीक है, तो ये बेसिकली आपका वे ऑफ रिप्रोडक्शन था, जो कि थोड़ा डिफरेंट है एज कम्पेयर टू फंजाई, जो हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था। अच्छा, अब हम इन्हें ना फर्दर डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले आपकी आ जाती है ए सेलुलर स्लाइम मोल्ड्स या मेक्सोमाइकोटास। ठीक है, अब हमने जैसे आपको बताया था कि अब प्रोटिस्ट वाले किंगडम में हम इंक्लूड करते हैं, और इनका क्या है, इनमें आपका बेसिकली सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होता। ठीक है, और इसमें प्लाज्मोडियल सा नेटवर्क होता है, और ये क्या होते हैं, ये बहुत कलरफुल से होते हैं, और इनमें ये क्या कर रहे होते हैं, ये ज़्यादातर आपके मेरीन एनवायरनमेंट में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और जो आपकी मॉइस्ट रॉटन लॉग्स होती हैं या लीव्स होती हैं या ऑर्गेनिक मैटर होता है, उस पर ये रिलाई करते हैं, और उनको क्या करते हैं, फेगोसाइटोसिस के प्रोसेस के थ्रू। फेग का मतलब होता है ईट करना, और साइटोसिस मतलब सेल ईटिंग या सेल इनगल्फिंग। तो ये फूड को क्या करते हैं, ये इनगल्फ करते हैं अपने अंदर। ठीक है, तो इनगल्फिंग के थ्रू ये सरवाइव करते हैं, और इनमें सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती,
और इसीलिए इनको हम प्लाज्मोडियम बोलते हैं। अब ये जो प्लाज्मोडियम है इनमें काफी सारे न्यूक्लियाई प्रेजेंट होते हैं, और ये जो है इसमें फिर जब ये ग्रो करते हैं तो इसमें डिप्लॉयड न्यूक्लियर बनता है और वो डिवाइड करता है रिपीटेडली। ठीक है, जैसा कि अभी हमने इसके साइकिल में देखा था। तो बेसिकली मैक्सोमाइकोटा में आपने याद रखना है कि इसमें क्या बन रहा है, इसमें आपके पास प्लाज्मोडियम बन रहा होता है। ठीक है, प्लाज्म इस और जो प्लाज्मोडियम बनता है वो क्या है, वो बेसिकली वॉललेस मैस है। ठीक है, जिसे हम ये भी कह सकते हैं कि कलरफुल प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म आपको पता है कि सेल, अगर हम सेल मेम्ब्रेन को एक्सक्लूड कर लें तो आपका जो न्यूक्लियस होता है और साइटोप्लाज्म का पोर्शन, उसे हम प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं। ठीक है, अच्छा, उसके बाद जो नेक्स्ट है वो आपके आ जाते हैं एक्रीजियोमाइकोटा, या जिन्हें हम सेलुलर स्लाइम मोल्ड्स बोलते हैं। अब ये इसमें और उसमें क्या डिफरेंस है, ये जो आपके एक्रीजियोमाइकोटा होते हैं ये बेसिकली इमोबॉइडल सेल्स ना बना रहे होते हैं। वो आपके बना रहे हैं प्लाज्मोडियल सेल्स, ये आपके बना रहे हैं इमोबॉइडल सेल्स। इनको हम मैग्स अमीबा भी बोलते हैं, और ये भी आपकी क्या करते हैं ये भी फेगोसाइटोसिस के थ्रू ही क्या करते हैं, अपनी फीड लेते हैं। और किस पे रिलाई करते हैं, बैक्टीरिया और यीस्ट पे मोस्टली। ठीक है, और इसमें माइटोसिस भी होती है, इसमें साइटोकाइनेसिस भी होती है। और इसमें जब माइटोसिस और साइटोकाइनेसिस होती है तो आपके पास दो डॉटर मैग्स अमीबा बन जाते हैं। इनमें आपकी फ्रूटिंग बॉडी भी बनती है, जिसे हम सोरस बोलते हैं या सोरोकार्प बोलते हैं। और जो सोरोकार्प होती है वो जब मेच्योर होती है तो उसी से क्या होते हैं, स्पोर्स रिलीज होते हैं, और स्पोर्स फिर जर्मिनेट करते हैं और आपके पास हेप्लॉइड अमीबा बनाते हैं, और ये साइकिल रिपीट होती रहती है। अच्छा, इसका जो सोरोकार्प बनता है वो सिमिलर टू दैट ऑफ है, वो जैसा हमारे पास फंजाई में क्या बन रहा था, एस्कस बन रहा था। ठीक है, तो एस्कोकार्प और एस्कस जो बन रहे थे उन्हीं की तरह इस स्लाइम मोल्ड में भी आपके पास सोरोकार्प या सोरस बनता है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद आपकी आ जाती है ऊमाइकोटास। ऊमाइकोटास को हम क्या कहते हैं, इन्हें हम वाटर मोल्ड्स भी कहते हैं। और ये जो है, जो ट्रू फंजाई है उनसे इनकी थोड़ी सी रिजेम्बलेंस होती है, क्योंकि इसमें ब्रांच्ड हाइफल नेटवर्क होता है। अब हाइफल नेटवर्क जो है उसके बाद जो है इसमें ऊमाइसाइट्स का और इसकी जो सेल वॉल होती है वो किसकी बनी होती है, सेलुलोज की बनी होती है। जबकि जो फंजाई हैं उनकी सेल वॉल काइटिन मटेरियल की बनी होती है। अच्छा, दूसरे नंबर पे जो इनके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया होता है वो भी थोड़ा डिफरेंट होता है। अब यहाँ पर ये जो आपका लिखा हुआ है ना ऊमैव कोटा, ये ऊमैव कोटा नहीं है, ये ऊमाइकोटा है। ठीक है, ये बेसिकली ऊमाइकोटा का वर्ड है, और इसका मतलब होता है एग फंजाई। ठीक है, तो ये बेसिकली एग फॉर्मेशन करते हैं, और इनमें भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होती है। अच्छा, अब इनका हम थोड़ा सा न्यूट्रिशन और हैबिटेट वगैरह देख लेते हैं कि फंजाई से किस तरह मिलते जुलते हैं। अब ये भी सेप्रोट्रॉपिक नेचर के हैं, और इस वाटर मोल्ड्स की अगर हम लें तो इसमें आपके जो आ जाता है सेप्रोलिजीनिया और एक्लिया आ जाते हैं, ये सेप्रोट्रॉपिक नेचर के होते हैं। और ये डेड एल्गी और स्मॉल एनिमल्स जो कि आपके फ्रेश वाटर वगैरह में रहते हैं उन पे रिलाई करते हैं। तो ये एक तरह की आप कह लें कि डिकम्पोजर्स हैं ऑफ मेरीन इन्वायरमेंट। ठीक है, उसके बाद डिकम्पोजर्स नेक्स्ट मेंशन है आपका कि इक्वाटिक इकोसिस्टम के डिकम्पोजर्स जो हैं बेसिकली यही आपके वाटर मोल्ड्स हैं। देन आपके आ जाता है पैरासाइट नेचर। पैरासाइट नेचर की अगर बात करें वाटर मोल्ड्स में तो ये गिल्स ऑफ फिश के साथ ना पैरासिटिक एसोसिएशन भी करते हैं। ठीक है, देन आपकी आ जाती है डिजीज। अब डिजीज में अगर बात करें तो हमारे पास एक स्पीशी आती है वाटर मोल्ड्स की जिसे हम कहते हैं पेरोनोस्पोरा हायोसिकियामी। इसका जो इसे हम ब्लू मोल्ड भी बोलते हैं, और ये जो टोबैको प्लांट है उसको काफ़ी ज़्यादा डैमेज करती है। उसके अलावा आपकी पोटैटो और ग्रेप की भी जो फील्ड्स हैं उनको भी काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब करती है या डिस्ट्रॉय करती है। तो ये जो था ये आपके थे वाटर मोल्ड्स और स्लाइम मोल्ड्स, जिनकी काफ़ी क्लोज लिंकेज है किसके साथ, आपके फंजाइस के साथ। उनके साथ ये बहुत मिलते जुलते हैं।
अब हमारे अब हमारा जो ये पोर्शन था जिसमें हमने माइक्रोब्स को स्टडी करना था वो इसके साथ, इस टॉपिक के साथ हो गया कंप्लीट। नेक्स्ट अब हम करेंगे, जो नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे वो हम माइक्रोबायोलॉजी ऑफ वाटर डिस्कस करेंगे, देन एयर, देन सॉइल। अच्छा।